किसी के भी माँ सर्व के लिए बराबर है। आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो, हम पार्टी बेसिस पर नहीं कर रहे हैं, माँ की बात कर रहे हैं। तो माँ से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में। राहुल गांधी उसके माँ नहीं है। आज राहुल गांधी के माँ को अगर कोई गाली दे तो राहुल गांधी बंद रहेंगे, चुप रहेंगे? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, सभी लोगों के प्रधानमंत्री है, अगर उनके माँ को अगर गाली दिया है तो देश को गाली दिया है। ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं है, हम लोग किसी भी हाल में नहीं समझेंगे। अगर राहुल गांधी वही जन्म है, उसके पास भी माँ है, अगर राहुल गांधी को माँ को गाली दे तो क्या राहुल गांधी घर में चुप रहेंगे? कभी नहीं चुप होने वाले हैं। और वैसे स्थिति में गाली दिया गया है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। आप देखिएगा कि जिनका बेटा प्रधानमंत्री हो वो Z+ सेक्रेटरी में उसका भाई बहन पूरा खानदान घूमता है, लेकिन उस परिवार में देखिए कि जो समान जिंदगी उस समय जी रहे थे वही जिंदगी में आ जाए, उस दुनिया में नहीं है। वो दूर दूर तक राजनीति का वास्ता नहीं है उनको। माफी मांगनी चाहिए थी कायदे से तो कांग्रेस पार्टी को। ऊपर से माफी मांगने की बजाय उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक भद्दी सी वीडियो बना करके मोदी जी की, स्वर्गीय माता जी की, वो सपने में आई ऐसी वीडियो बना दी। तो इतना क्यों गिर रहा है ऑपोजिशन? गाली किसने दी मैडम? किसने दी आप बताओ? गाली किसने दी? और गाली देने वाले किसके मंच से दी? मंच तो अभी आप लगाए हुए हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है। मंच आप लगाए हुए कोई भी आ सकता है। मंच राहुल जी और तेजस्वी की। ट्विटर हैंडल तो कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है। जिसने गाली दी उन्होंने अरेस्ट तो हुआ, साबित तो हुआ। वो तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता ही था, एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। रही बात मोदी जी की माँ, आप अरेस्ट करके उसको जेल में भेज दीजिए, ये कहाँ का नियम है? किसी को बंदूक से मार दीजिए, किसी को मार दीजिए, उसके बाद कहे अरेस्ट हो गया। सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है? पॉइंट ये है कि बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किया गया वो मंच कांग्रेस का था। इस चीज को कांग्रेस मानेगी कि नहीं मानेगी कि मेरे मंच से गाली दिया गया? आपके हिसाब से तो मुद्दा ही नहीं है ये। मैंने बोला ये मुद्दा प्रचार का मुद्दा नहीं है मैम, बीच में इस चीज को गलत तरीके से नहीं रखा जाए। मैंने बोला ये प्रचार का मुद्दा नहीं होना चाहिए। किसी की माँ का सम्मान सबका कर्तव्य है। जब राहुल गांधी नहीं राहुल गांधी ने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मोदी जी ने स्टेज पर से मेरी माँ के बारे में ये बोला, मुझे ये बोला, ये सब आज तक कभी कुछ नहीं कहा। राहुल जी के लिए 2 शब्द था माफी मांगने का कि हमसे गलती हुई, इसके लिए मुझे माफ किया जाए। राहुल जी की भी माँ है, क्या राहुल जी की माँ को कोई गाली देगा उनको बुरा नहीं लगेगा? आपने सोनिया जनता खुश, किसी की भी माँ को गाली देना ही क्यों? नहीं, आप इस चीज को दूसरे रास्ते पे मत ले जाइए। मेरी बात सुनिए। अगर आपने सोनिया गांधी के बारे में कुछ बोला और उस चीज को राहुल जी ने चुपचाप माफ कर दिया, और आज के डेट में अगर आप इसको प्रचार का मुद्दा बनाते क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, तो ये गलत बात है। माँ की बात को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। जब तक वो राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। माफी मांगना होगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता, देखिए बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा नहीं है, ये अधिकार मतलब सम्मान की बात है कि अरे हम पार्टी से नहीं है। हाँ नहीं कहीं अच्छा अदर स्टेट में माँ को गाली दिया जाता है क्या? अदर स्टेट में माँ को गाली दिया जाता है और उसको सम्मान किया जाता है। जो माँ को गाली साथ में माफी मांगना होगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति थे। तेजस्वी जी को भी माफी मांगना होगा, राहुल जी को भी माफी मांगना होगा। मैडम राहुल जी जिस तरह जो है प्रधानमंत्री के बारे में जो है तुम तड़क करके तू तड़क की भाषा करके बोला, तो उनका अनुयायी जो है, उनका जो कार्यकर्ता है, वो तो गाली देगा ही। वो अपने नेता से और आगे बढ़ के देगा, जिससे पूरे जनता में आक्रोश है। और ये बिहार बंद में दिख चुका है कि जनता स्वतः बिहार बंद करवाई थी। यही पंडोल बाजार है, हर एक दुकान जो है स्वतः जो है, कोई यहाँ हम लोग जो है कोई भी भाजपा कार्यकर्ता बंद करवाने नहीं गया था, मात्र चौराहे पे खड़ा था और सभी ने स्वतः जो है 12 बजे तक बिहार बंद रखा, पंडोल बाजार बंद रखा। इससे यही पता चलता है कि जनता में आक्रोश है। आरजेडी के शासन काल में ही सारा उद्योग जो है बिहार का बंद हुआ था, क्योंकि वहाँ लूटपाट हुआ था। आरजेडी का शासन। लूटपाट कौन करता है? अरे रुको यार, लूटपाट कौन करता है? 2005 से ही ना लूटपाट शुरू, 2005 से पहले ना लूटपाट शुरू है। और 2005 से जब नीतीश जी आए, विकास की गंगा बही पूरे बिहार में। लूटपाट पूरी तरह बंद है? अभी तो पूरा बंद है। क्राइम भी बंद है। 90 से लेकर 2005 तक, 2004 तक
लालू की शासन रही, उस समय में मिथिलांचल में, खासकर मिथिलांचल में जितना कारखाना था वो लालू और कांग्रेस की सत्ता में बंद कर दिया गया। अरे भाई ये बताओ, यहाँ आरजेडी का विधायक है, उसको क्यों चुना गया फिर आरजेडी को? यहाँ मंत्री बने, आरजेडी को क्यों चुना फिर लोगों ने? आरजेडी को चुने हम लोग इस कारण चुने थे, जो वो आएंगे उद्योग मंत्री बने तो मिथिलांचल का विकास करेंगे, इंडस्ट्रियल कारखाना खुलवाएंगे, लेकिन वो भी नहीं खुलवा पाए। वो कह रहे हैं कि हम मेट्रो ला रहे हैं, मेट्रो लेकर जनता 4 महीने समीर बाबू उद्योग मंत्री रहे और आपके बगल में चल के देख लीजिए, दवाई फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री, मेडिसिन फैक्ट्री, मधुबनी कचरा का डिब्बा बना हुआ है, क्या विकास किया वो आप देख रहे हैं। भाजपा का आरजेडी के विधायक जी कैसे, हमारी रामविलास जी की पार्टी अलग लड़ गई थी, 18,000 वोट काटे थे और ये विधायक 6,000 वोट से जीते हैं। इस बार तो कहीं पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है क्या अपने इलाके के मुद्दों में? ऑपोजिशन में कोई चेहरा भाता नहीं है क्या यहाँ पर लोगों को, या किसी में कोई दम दिखाई नहीं दे रहा कि ऑपोजिशन में, विपक्ष में भी कोई काम होता हुआ दिख रहा है, या उनके वादों में, उनके दावों में कोई दम? नहीं, अभी तक तो कोई यहाँ मधुबनी, कांग्रेस ने इतनी बड़ी, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं कि मैं युवाओं के साथ सीधे जुड़ रहा हूँ। मधुबनी में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैडम, जहाँ जहाँ घूमे हैं, जिस क्षेत्र में गए हैं राहुल गांधी, वहाँ से एनडीए का भरपूर जीत होगा, यह गारंटी है। क्योंकि वो जहाँ जाते हैं उनके ऊपर श्राप लगा हुआ है, जो तुम जाओ और भाजपा को जिताओ। वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? विधानसभा में भी राहुल गांधी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? वो अगर बड़ा नेता है तो उसको सही से बोलने का, सबसे पहले तो बोलने का तमीज नहीं है, किसी को गाली दे देता है, किसी को कुछ कह देता है। तो यहाँ तो जनता सब जान रहा है। तो ये उनकी भाषा से प्रॉब्लम है बहुत। लेकिन उनके वादों में दम है? कोई दम नहीं है, वो तो बोलते हैं सत्ता में भी नहीं आएंगे कभी, या सत्ता में है भी नहीं। इंडिया और घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, ये मुद्दा है बिहार की जनता? निश्चित रूप से है। मान लीजिए जो हमारा जो अन्न है दूसरा खाता है, हमारा जो संसाधन है दूसरा ले जाता है, वो क्यों ले जाएगा? हमारा संसाधन हमारे पास रहना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जो फैक्ट्री बंद कर दिए, उसी फैक्ट्री में जो है शिलान्यास हुआ, और जब यहाँ सरकार बदल गई, यहाँ की जो हमारे स्थानीय विधायक हैं वो बने यहाँ के उद्योग मंत्री, और वहाँ से वो ईंटा भी गायब हो गया। अच्छा, मतलब करप्शन एकदम कूट कर भरा हुआ है। भी था जो उस सबको बेच के खा गए। इन कांग्रेस और आरजेडी कह रही है कि उन्हीं के चुन के वोटर काटे जा रहे हैं। इसका मतलब, एक मिनट भाई साहब, इसका मतलब रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है घुसपैठिया, उन्होंने बसाया है, इतने वर्ष ने उन्होंने यही काम किया है। देश में वही रहेंगे जो देश के नागरिक हैं। अगर हम लोग दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जाते हैं तो ट्रेन में भी हम लोगों को आधार कार्ड मांगा जाता है। तो जब एसआईआर वाला मुद्दा आप बोले तो कागज ही तो सरकार मांग रही है, देने में क्या होता है? ये घुसपैठिया के पास कागज ही नहीं है। अभी तेजस्वी यादव जी का पत्नी का नाम रचेल था, वहाँ यहाँ आके राजश्री रख दिए, तो उनका पिताजी का जो प्रूफ होगा उसका बेटी का नाम तो रचेल होगा ना, तो उसका नाम तो कटेगा ही कटेगा। आज जो मुझे सुख सुविधा मिल रही है जिस सरकार में, वो कभी नहीं था। हमने कांग्रेस को सरकार, राजद के सरकार, सभी सरकार को हमने देखा है, लेकिन आज नीतीश के सरकार और मोदी जी के सरकार में हमें अनाज मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई के लिए सब सुविधा है, ड्रेस मिल रही है नीतीश की सरकार में, छात्रवृत्ति मिल रही है, मध्याह्न भोजन मिल रही है, और पेंशन जो है 700 से 11 किलो कर दिया गया है, हमें 5 किलो अनाज मिल रही है। क्या नहीं सुविधा दिया गया है? इस सरकार में दिया गया है। पहले कभी नहीं मिलता था? नहीं का नहीं।